गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट है और ये अपडेट है डील चेकर एक्सचेंज से रिलेटेड, यानी कि जो डीएसपी है डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म, तो उस पर कौन से कॉइन कन्वर्ट किए जाएंगे कौन से नहीं। तो अभी क्या हो रहा था, कुछ लोगों ने ऐसे किया है, काफ़ी लोग जानते भी हैं, सभी को पता भी है कि एक मर्चेंट बन गए, उन्होंने डील लगा दी और कुछ जो यूज़र हैं उन्होंने डील परचेज़ कर ली। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉइन तो कन्वर्ट हो गए, मतलब वो सेल्स वॉल्यूम तो जनरेट हो गया, लेकिन अब वो डील से करके डीएसपी पूल में सबमिट होंगे या नहीं, उसके बारे में ये अपडेट है। जैसे हम कोई डील बेचते हैं, डील सेल करते हैं और बन में प्राइस एक्सेप्ट करते हैं, फिएट में एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर डील सेकर से बाहर के लोग खरीदते हैं तो वो कम्प्लीटली यूएसडीटी में या फिएट में पेमेंट करेंगे और वो बाद में बन में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो डील से करके बायर परचेज करते हैं उनके पास तो ऑलरेडी पहले से ही बन है, तो वो डीएसपी में कन्वर्ट होगा या नहीं, और उसके बारे में ये अपडेट है। तो अपडेट के लिए हम लेकर चलते हैं dealchecker.com baniecosystem.eu की कन्वर्जन पूल वाली हेल्प डेस्क के अंदर। अगर एक रजिस्टर्ड बायर, व्हाट विल हैपन इफ ए रजिस्टर्ड बायर परचेज ए डील थ्रू द डीएसपी सेकंड स्टेज। अगर कोई रजिस्टर्ड बायर डील से करके डीएसपी स्टेज 2 में प्रोडक्ट परचेज करता है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर है कि एक रजिस्टर्ड IMA, मतलब एक IMA जिसने एजुकेशन पैकेज ले रखा है, अगर वो एक डील परचेज़ करता है तो वो फिएट का पेमेंट कर देता है, जैसे बैंक बायर करता है या USDT से करता है या जिस भी कैश ऑन डिलीवरी करता है, और क्रिप्टो पार्ट जो है वो एज यूजुअल OES से कर देता है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी OES हैं, IMA के पास तो ऑलरेडी OES रहेंगे। और कैश बैलेट का वो पार्ट डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है, बाया बैंक ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, USDT किसी भी तरीके से कर सकता है। तो क्रिप्टो पार्ट जो है 1 OESP वैलेट में चला जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट विल बी सेटल टू द मर्चेंट इफ ट्रांजैक्शन पासेस थ्रू द इंटरनल पेमेंट सिस्टम। अगर ट्रांजैक्शन जो है इंटरनल पेमेंट सिस्टम को पास करता है तो मर्चेंट को पेमेंट सेटल कर दिया जाएगा 7 दिन में। मतलब जिस मर्चेंट ने प्रोडक्ट सेल किया उसको कॉइन मिल जाएंगे, लेकिन उन कॉइन को DSP के माध्यम से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इंटरनल कॉइन है। देखिए, नो DSP डिपॉजिटेड विल बी स्वैप्ड कन्वर्टेड टू द DSP, है ना। नो डिपॉजिटेड OES विल बी स्वैप्ड कन्वर्ट टू द DSP। इसका मतलब ये है साफ सा कि अगर कोई अपने कूपन किसी डील से करके या वन इकोसिस्टम के मेंबर से परचेज करवाता है तो उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। डील सेकर से अगर कोई IMA शॉपिंग करता है तो भी वन मर्चेंट को डील सेकर पर OES का कन्वर्जन नहीं मिलेगा। जब तक डील सेकर पर कोई बाहर के यूज़र आकर परचेजिंग नहीं करेंगे तब तक डील सेकर से OES को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, मर्चेंट को पेमेंट तभी मिलेगा जब नॉन IMA या गेस्ट बायर डील सेकर पर परचेजिंग करेंगे। तो इस बात को एकदम स्पष्ट तरीके से आप समझ लो, यही फाइनल है।